क्यों बढ़ती है महंगाई? कौन कंट्रोल करता है इसको? महंगाई घटाता क्यों नहीं जब महंगाई पता है कि बढ़ रही है, लेकिन कौन घटाएगा इसको? अच्छा, क्या होता है रेपो रेट? बहुत सुना होगा, आरबीआई का रेपो रेट बढ़ा दिया, घटा दिया। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ट्रंप चाचा जो आए हैं, टैरिफ वॉर की बात कर रहे हैं। ये टैरिफ वॉर का असर मिडिल क्लास की जेब पर क्या हो सकता है, क्या पड़ सकता है, और कैसे इसकी समझ डेवलप की जा सकती है। डॉलर की भैया चल रही है उड़ान और रुपया हो रहा है धड़ाम, तो इसका असर मिडिल क्लास पर क्या पड़ेगा। साथ ही आज हम ये भी बात करेंगे कि आरबीआई क्या कर सकता है इन सब में, और आरबीआई का रोल क्या है। तो आज हम पैसे के बारे में डीप मंथन करने वाले हैं। ये जो महंगाई एक सब्जेक्ट है जिसकी समझ आम आदमी को ना के बराबर होती है। महंगाई सिर्फ कष्ट के रूप में आती है कि भैया महंगाई महंगाई महंगाई, लेकिन ये क्यों आती है, इसका समाधान क्या हो सकता है, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, आरबीआई, सरकार, या हम खुद, या कोई और। ये चीज आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। मजा आएगा आपको। इस टॉपिक को इतना सिंप्लीफाई करके आज समझाने वाला हूं, इतना सिंप्लीफाई करके आपको एक बार में समझ में आएगा और मजा आएगा आपको समझने में। सबसे पहली चीज ये समझते हैं कि महंगाई दर में बढ़ोतरी जो हुई है, कितनी हुई है और कहां कहां होती है। देखो, दो तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल महंगाई होती है, एक होलसेल महंगाई होती है। रिटेल महंगाई क्या होती है? हम जहां पर सीधा खरीदारी करते हैं, चावल, दाल, मंजन, टूथपेस्ट जैसी चीजें हम खरीदने जाते हैं, पता चले 100 रुपए की मिल रही थी, 106 रुपए की हो गई, 110 रुपए की हो गई, वो रिटेल महंगाई हो गई। होलसेल महंगाई क्या होती है? अगर टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट को जो रॉ मटेरियल वगैरह जो कंपनी प्रोवाइड करा रही थी, उसको रॉ मटेरियल महंगा मिलने लग गया, तो कल को वो हमारा भी तो टूथपेस्ट का दाम बढ़ा देगी ना। लेकिन वो बढ़ने में समय लगेगा। आज उसको रॉ मटेरियल मिलने में महंगाई हो रही है, तो 3-4 महीने वो माल बनाएगा, तो 3-4 महीने बाद हमारे पास माल पहुंचेगा। तो उसके लिए आज महंगाई बढ़ी है, लेकिन हमारे लिए 3 महीने बाद बढ़ेगी। ठीक, लेकिन बढ़ेगी जरूर अगर उसके लिए बढ़ी है तो। एक एग्जाम्पल मैंने छोटा सा यहां पर ले लिया, सरसों का एग्जाम्पल। अब जैसे हम खाने का तेल, सरसों का तेल होता है, पीछे सोच लो, अगर सरसों महंगा हो गया तो क्या तेल महंगा होगा? बिल्कुल महंगा होगा। सरसों महंगा हुआ आज, तो हो सकता है कि तेल जब तक आएगा हमारे पास 2-3 महीने, 4 महीने बाद महंगा हो। तो एक होलसेल महंगाई, एक रिटेल महंगाई, हमारा पाला दोनों से पड़ता है। रिटेल से डायरेक्टली पड़ेगा, होलसेल से इनडायरेक्टली पड़ेगा। अब सवाल यह है कि कितनी है रिटेल और होलसेल महंगाई, क्या रेट है उसका, जरा समझाता हूं। सर, रिटेल महंगाई दर जो है इस वक्त 6.2% है, जो कि हाईएस्ट है पिछले 14 महीनों में। ये रिकॉर्ड हाई पर है, सबसे ज्यादा महंगाई है। अच्छा, पहले ये समझिए कि इस 6.2% का मतलब क्या है। इस 6.2 का मतलब ये है